चल अंदर, भीतर देख, भीतर देख। और सरल उपाय यही है कि जब भगवान की लीलाओं का, भगवान के रूप का माला लेकर के भजन करने बैठो तो पैर से लेकर के ऊपर मुकुट तक भगवान को बार बार निहारो। उनका मुकुट कैसा है, उनकी आंख कैसी है, उनकी वंशी कैसी है, उनका मोर मुकुट कैसा है, उनके चरणों की पायल कैसी है, उनका पीतांबर कैसा है, उनकी फिर अनेक कल्पनाएं जोड़ते जोड़ते आप अपने भजन को बढ़ाइए, अपने आप मन लगेगा। अब इरादा ही अगर खराब है तो फिर मन का कोई दोष नहीं है। भगवान में हमें अपने आप को लीन करना पड़ेगा। कल्पना करो भगवान गैया चरा रहे हैं, मैं भी उनकी एक गाय हूं और वो मुझे भी हाँक रहे हैं, और ऐसे चलते जाओ, माला भी चलाते जाओ, भजन करते जाओ, मन लगा रहेगा। मन को तो कोई आधार चाहिए। आप जल पीना चाहते हो तो गिलास तो चाहिए ना, तभी टिकेगा वो पानी। चाय पीना चाहते हो, कोई गिलास चाहिए तभी तो चाय टिकेगी। आप कहो गिलास के बगैर ही हम चाय पी लें तो कैसे हो सकता है? ऐसे ही मन को कोई ना कोई आधार चाहिए, वरना ये संसार का कोई ना कोई विषय पकड़ लेगा, ये कहीं ना कहीं उलझ जाएगा। इसको आधार दीजिए भगवान की लीलाओं का, भगवान के सौंदर्य का आधार दीजिए, भगवान के सुंदर सुंदर भजनों का आधार दीजिए इस मन को, ताकि ये कहीं जाए ना। फिर देखो मजा आएगा। ऐसे औपचारिकता कब तक करते रहेंगे? हैं, माला तो मुख में फिरे और मनुआ ना जाने कहां कहां घूमे आए। ये कब तक चलेगा? उधार नहीं करना, अभ्यास करना पड़ेगा। परम पूज्य बात स्वामी अखंडानंद जी महाराज भगवान की कृपा से वृंदावन के बड़े मूर्धन्य संत हुए। वो जब ब्रह्मचारी थे तो गीता प्रेस में कार्य करते थे, लेखन कार्य। शायद हरिहरानंद था उनका नाम उस समय, आपको मालूम होगा उस समय। तो वो गीता प्रेस में नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, जब वहां काम करते थे। तो एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय जी वहां पर आए। तो स्वामी अखंडानंद जी यद्यपि महान विभूति हैं, विभूति थे विद्वता में, तो उन्होंने फिर भी अपने मन की कमजोरी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के आगे रखी। कहा, पंडित जी मैं आज आपको अपनी कमी बताना चाहता हूं। मैं माला लेकर के भजन करने बैठता हूं तो मन नहीं लगता, मन कहीं कहीं चला जाता। जिम्मेवारियां भी हैं, ये पुस्तक लिखी कि नहीं लिखी, वो छपी कि नहीं छपी, उसकी प्रूफ रीडिंग हुई कि नहीं हुई, तमाम उलझने भी रहती थी। लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी कही कि मेरा मन कई बार भटक जाता है, मैं क्या करूं। पंडित जी यद्यपि कर्मशील महापुरुष रहे, लेकिन साधना में भी बड़े वो निपुण थे। उन्होंने कहा, आज से लगेगा। और अखंडानंद जी महाराज लिखते हैं कि उस महापुरुष ने मुझे आशीर्वाद दिया, मन लगेगा। और मैं माला लेकर के बैठा, सचमुच मेरा मन लगा। एक दिन भी लगा, दूसरे दिन भी लगा, तीसरे दिन भी लगा, चौथे दिन फिर वही हाल हो गया। फिर मन घूमने लगा इधर उधर, और वो फिर गए गीता वाटिका में पंडित जी के पास। कहा, पंडित जी 3 दिन तो आपका आशीर्वाद काम करता रहा, आज फिर मन नहीं लगा, मैं उठ आया माला छोड़ करके। पंडित जी कुछ उपाय फिर बताओ, कुछ तो करो, आशीर्वाद दो। तो पंडित जी ने मुस्कुरा करके कहा, उधार से कब तक काम चलाओगे प्यारे? एक सैंपल तुमको देना था, मैंने दे दिया अपने अनुभव से, अपने आशीर्वाद से, लेकिन अभ्यास तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। चलना तो आपको है प्यारे। कोई राहगीर चल रहा था पैदल, ओ सामने गांव दिख रहा था, वहां उसको जाना था, लेकिन बहुत चलता था, देखने में निकट लगता था, फिर गांव दूर, फिर गांव दूर, चलता जा रहा है, थक गया, चिड़चिड़ा हो गया, आता ही नहीं गांव। एक महात्मा बैठा था किसी पेड़ के नीचे, तो उसके पास गया वो महात्मा। तो महात्मा से पूछा, भाई महात्मा जी वो जो सामने गांव है वहां मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? महात्मा ने कहा, मुझे क्या पता। बोले, तुम यहां नहीं रहते? बोले, रहता हूं। बोले, फिर बता नहीं सकते? बोले, मुझे क्या पता, पागल है तू। कहा, ठीक, जैसा तू समझे ठीक है। कहा, तेरा क्या कहता है, सामने गांव है, तू यहां का रहने वाला है, कितना समय लगेगा? कहा, मुझे नहीं पता। गुस्सा खा करके चल दिया। और जैसे ही 100 कदम चला ना, महात्मा ने आवाज लगाई, ए सुन। कहा, क्या है, अब क्या है? कहा, तुझे 1 घंटा लगेगा। कहा, चिल्ला चिल्ला करके मैंने जब पूछा तब तो तुमने बताया नहीं, अब बता रहा है 1 घंटा लगेगा। महात्मा ने कहा, तेरी चाल देखी तब अंदाजा हुआ, चलना तो तुझको है ना, चलना तो तुझको है ना। मैं तुझे कह देता 1 घंटा लगेगा, तू वहां जाके बैठ जाता 2 घंटे, फिर
चलना तो तुझे है प्यारे, है? तो परमात्मा दिख रहा है सामने, महात्मा इशारा कर देगा, लेकिन पहले तुम्हें अपनी चाल बनानी पड़ेगी, इरादा मजबूत करना पड़ेगा। तो नाम में बड़ी सुविधा है, उल्टा जपो सीधा जपो, हर तरह से नाम अपना प्रभाव दिखाता है? तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, भूमि परे उग आएंगे उल्टे सीधे बीज। जमीन में बीज उल्टा गिरे चाहे सीधा गिरे वो उग ही आता है। ऐसे भी किसी भी स्थिति में भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस्य से, सोते सोते, बैठे बैठे, नहाए हुए, ना नहाए हुए, कैसे भी, रोटी काली तो भी ठीक, नहीं खाई तो भी ठीक, गर्मी है तो भी चलेगा, सर्दी है तो भी चलेगा, बिस्तर में बैठे हो तो भी कीर्तन करो, और आसन पे बैठे हो तो भी कीर्तन करो, गाड़ी चला रहे हो तो भी कीर्तन करो, और घर चला रहे हो तो भी कीर्तन करो। कीर्तन तो करना ही पड़ेगा, बड़ा कल्याणकारी नाम है। आओ इसी नाम का दोबारा से लो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, आएंगे